हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 24 और इसका जो टॉपिक है वो है समरूप त्रिभुजों की कसौटी। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी की, हर एक कसौटी की एक एक थ्योरम है जो कि आपको इसमें नहीं दी गई है, सिर्फ आपको उनकी स्टेटमेंट दी गई है। तो आपको स्टेटमेंट को ही समझना है। अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं कि आपको थ्योरम्स भी समझनी है तो मैं उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि मैंने प्रमेय 6.3 एनसीईआरटी की, ऐसे ही प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5 की अलग अलग वीडियो बनाई है। क्योंकि जो ये थ्योरम है ये इतनी छोटी नहीं है, तो एक थ्योरम की एक वीडियो अलग से बना बना के मैंने उसमें डाली है, जिसमें हम सिलेबस वाइज मैथ्स कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इनकी प्रॉपर जो थ्योरम है, प्रमेय है, वो समझ लीजिएगा। बाकी इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या कहती है, वो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। पहली कसौटी, कोण 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 समरूपता। ए मतलब एंगल एंगल एंगल। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। पहली बात तो आप ये समझिए संगत कोण क्या होते हैं। आपको यहाँ देखो सामने दो त्रिभुज दिए गए हैं, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ, जो ऑर्डर इस ट्रायंगल में होगा पहले ट्रायंगल में, उसी ऑर्डर को दूसरे ट्रायंगल में भी फॉलो करना है। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। ये होते हैं संगत कोण। ठीक है, अगर ये संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं कौन सी हो जाएंगी, ए बी। अगर इसकी ए बी ली है तो इसकी कौन सी लोगे, डी ई। ए बी ओवर डी ई, बी सी ओवर ई एफ, बी सी ओवर ई एफ, एंड लास्ट ए सी ओवर डी एफ। ठीक है, ये हो गई संगत भुजाएं। अगर कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, समानुपाती होंगी, एक ही अनुपात में होंगी। ठीक है ना, इतना क्लियर। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने कि डी ई एफ आप देख रहे हो बड़ा त्रिभुज है और ये ए बी सी छोटा त्रिभुज है। हमने डी ई एफ में एक छोटा त्रिभुज काट लिया ए बी सी के बराबर। ठीक है ना, इसका मतलब इस तरीके से काटा कि ए बी बराबर डी ई हो गया और ए सी बराबर डी ई नहीं, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं पी क्यू, जो हमने कट किया है। तो ए बी बराबर हो गया डी पी के और ए सी बराबर हो गया डी क्यू के। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांगसम त्रिभुज की प्रॉपर्टी का यूज करके इन त्रिभुजों को समरूप कर लिया। ठीक है, जो जो चीजें हमें पता होती हैं हम उनका यूज करते हैं, और तीसरी चीज को जो हमें दी नहीं होती, निकालनी होती है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, इसी तरीके से इसकी आगे की जो दो थ्योरम है, उससे पहले सदैव समरूप आकृतियों के नाम लिखिए। एक बार फिर से समरूपता को क्लियर करते हैं। समरूप क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि समान मतलब एक जैसा, रूप मतलब उसकी शक्ल। ठीक है, जिसकी शक्ल एक जैसी है, जिसका रूप एक जैसा है। अब आप देख रहे हो वृत्त। वृत्त आप चाहे छोटा ले लो, चाहे आप कितना ही बड़ा ले लो, वृत्त बनेगा तो गोल। ठीक है, उसकी जो त्रिज्याएं हैं, उसकी त्रिज्या अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात अलग अलग होगा, बाकी शक्ल सेम है, इसलिए वृत्त हमेशा समरूप रहेगा। समबाहु त्रिभुज,
ये भी मैंने आपको जब समरूपता सिखाई थी बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो हमेशा समरूप होते हैं, क्योंकि साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल्स इनके इक्वल्स होते हैं। ठीक है, अगर इसकी साइड 1 सेंटीमीटर और इसकी 5, तो इसकी भी 1 और इसकी 5 होगी, इसकी 1 और इसकी 5 होगी। तो 1/5, 1/5, 1/5, इसका मतलब इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल अनुपात में है, तो वो क्या होंगी? समरूप होंगे। ऐसे ही वर्ग, छोटा वर्ग इसकी अगर 1 सेंटीमीटर है तो बड़े की 4 हो गई, हो सकता है बड़े की 4 हो, लेकिन चारों तरफ ही बराबर होंगी, चारों तरफ ही बराबर होंगी ना, चारों तरफ बराबर होंगी तो ये भी समरूप में काउंट हो जाएगा। तो क्या हो गया तीसरे नंबर पे? वर्ग। ये तीनों आकृतियां ऐसी हैं जो कि सदैव समरूप में रहेंगी। ठीक है, अब आपको फर्स्ट वो समझ में आ गई प्रॉपर्टी समरूपता की। सेकंड करते हैं, भुजा भुजा भुजा। अब देखो, ये फर्स्ट वाली जो थी वो एंगल्स पे बेस थी, इसलिए उसको क्या कहा गया? कोण कोण कोण। अब जो दूसरी है वो भुजाओं पे बेस है। इसमें क्या होगा? यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, मतलब ये वाली कंडीशन आपको गिवन है, तो उसके कोण, संगत कोण बराबर होते हैं। AB/DE, BC/EF एंड AC/DF। अगर ये है तो एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल, एंगल C एंगल F के इक्वल। सेम प्रोसीजर रहेगा। वैसे ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बीपीटी थ्योरम और कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। बीपीटी थ्योरम और सर्वांग समता, इनका यूज करके हम त्रिभुजों को क्या साबित कर देंगे? समरूप। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अभी जो जरूरी है वो ये कि आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको थ्योरम भी आनी चाहिए तो आप उन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, देखो सामने दिया हुआ, जैसे A किसके D के बराबर हो जाए और अंतर्गत करने वाली, जैसे ये कोण किस किस के बीच में बना हुआ है? इस वाली और इस वाली लाइन के बीच में। अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें भी हम वही प्रोसीजर करेंगे और साथ में क्या करेंगे? बीपीटी और कॉन्ग्रुएंसी की SAS का यूज करके हम त्रिभुजों को क्या दिखा देंगे? समरूप। एंगल A इक्वल टू एंगल D और AB इक्वल टू AC/DF, एंगल B इक्वल टू एंगल E, AB/DE इक्वल टू BC/EF। इसी तरीके से इनका यूज करके हमें शो कर देना है कि त्रिभुज क्या है? समरूप। आपको कथन याद रखना है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्लियर? आगे देखो, तालिका भरिए। समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF समरूप है। अभी जो मैंने आपको संगत कोण और संगत भुजाएं बताई कैसे लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग है। PQR समरूप त्रिभुज ABC। अभी मैंने देखो ऊपर बताया था आपको, A इक्वल टू किसके होगा? D के, B किसके इक्वल होगा? E के, और C F के। इसी तरीके से एक ही ऑर्डर में हमें साइड्स लेनी है। ABDE, AB/DE, BC/EF, BC/EF और फिर AC/DF।
DF। ठीक है, इसी तरीके से इसमें करेंगे। एंगल P इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इक्वल टू A, Q इक्वल टू B एंड R इक्वल टू C। ठीक है, PQ AB के, PQ ओवर AB इक्वल टू QR ओवर BC इक्वल टू PR ओवर AC। ठीक है, ये हो गए संगत कोण और ये हो गई संगत भुजाएं। यहां तक क्लियर। ऐसे ही सेम थर्ड, D P के इक्वल, E R के इक्वल, F Q के इक्वल। ठीक है, और साइड्स DE ओवर PR, EF ओवर RQ, DF ओवर PQ। ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं संगत कोण और संगत भुजाएं। समझ आ गया। क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में यदि PQ पैरेलल RS है तो दर्शाइए त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR। ठीक है, देखो इन दोनों त्रिभुजों को लेके चले। PQ पैरेलल RS आपको दिया हुआ है, जो ये PQ है ये RS के पैरेलल है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो कोण बना एकांतर, ऐसे ही ये कोण बना वो भी एकांतर। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू दिस एंगल 1 है ना। P किसके इक्वल, S के, और Q किसके, R के। ठीक, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण। तो कौन सी प्रॉपर्टी से, ए समरूपता की प्रॉपर्टी से त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ऑल क्लियर। कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ लेना मुझसे। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो दोनों क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, देखो यदि त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज DOC, एंगल OAB 40 डिग्री, AOB 50 और OBA 90, ये आपको दिया हुआ है। तो एंगल ODC, DOC और एंगल OCD ये कोण निकालिए। सॉल्व करते हैं इसको। आपको दिया है त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज DOC, एंगल OAB इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल AOB इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल OBA इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो इनका यूज करते हैं। समरूप दिए हुए हैं ना, समरूप दिए हुए हैं, इसका मतलब एंगल OAB इक्वल टू एंगल ODC और OBA इक्वल टू एंगल OCD। किस लिए, क्योंकि आपको गिवन है त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज DOC। ठीक है, तो DODC OAB के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब 40, और OCD OBA के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, और फिर आगे
एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी डी ओ सी 50 डिग्री। यही कंडीशन रखेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप। रीज़न क्या हो सकता है, यहाँ पे आप मेन रीज़न लिख सकते हो सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समरूप त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर में डी ई एफ पी क्यू आर, ठीक है। डी ई 2 सेंटीमीटर, ई एफ 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 6 सेंटीमीटर एंड क्यू आर 9 सेंटीमीटर। डी ई एफ 60 डिग्री एंड पी क्यू आर इज ऑल्सो 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करते हैं अब इसे। एंगल डी ई एफ इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको दिया है। ठीक है, आगे डी ई ओवर पी क्यू सोल्व करके देखते हैं। 2/6 1/3। ऐसे ही ई एफ ओवर क्यू आर 3/9 1/3। अब देखिए दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गई। डी ई ओवर पी क्यू इक्वल टू ई एफ ओवर क्यू आर इक्वल टू 1/3। अब देखिए आप, ये क्या है, जो इक्वल एंगल था उस एंगल को अंतर्गत करने वाली रेखाएं थी जो समान अनुपात में है ना। तो एस ए एस कसौटी से, किसकी, समरूपता की। एस ए एस कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। एस ए एस कसौटी, एस ए एस कसौटी क्या पढ़ी थी अभी ऊपर हमने, अगर एक कोण बराबर हो दोनों का, संगत कोण, और उस संगत कोण को अंतर्गत करने वाली रेखाएं समान अनुपात में हो तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यही तो पूछा उसमें कि उचित कसौटी द्वारा दर्शाइए कि ये त्रिभुज समरूप हैं। क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वर्कशीट की वीडियो भी आपको मिल जाए। थैंक यू।